आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग क्यों इस मूवी को इतना ज़्यादा हेट या फिर रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर इस मूवी के बारे में बोलना चाहूँगा कि यार इसके ट्रेलर ने सच में थोड़ी बहुत गड़बड़ तो कर ही दी। अभी आई नो कि मुझे ट्रेलर पसंद आया था, ऑलमोस्ट 5 मिनट का ट्रेलर था, लेकिन ट्रेलर के रिलीज के टाइम पे मैंने एक बात ज़रूर बोली थी कि ट्रेलर में बहुत कुछ उन्होंने दिखा दिया। ऐसा लग रहा था पूरी मूवी उन्होंने दिखा दी, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने पूरी मूवी ट्रेलर में दिखा दी है, अपार्ट फ्रॉम एक दो चीज़ें जो एटलीस्ट अच्छा हुआ कि उन्होंने उतनी तो भी बचा के रखी। वैसे इस मूवी के बारे में बात करने के लिए बेसिकली बस दो ही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है मूवी से हमारे एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा पॉइंट है इस मूवी का इंटीग्रेशन विद रामायण। तो पहले बात के बारे में बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस कैसे है? दिस इज अ रोहित शेट्टी मूवी, और उसी के साथ दिस इज अ मूवी ऑफ द कॉप यूनिवर्स, यानी कि सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा, वो वाली मूवीज के साथ ये मूवी है। तो आपको डेफिनेटली पता है कि तुम्हारे इस मूवी के साथ एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। जैसे कि मूवी में लॉजिक ढूंढना चाहते हो, गाड़ियों को उड़ता हुआ देखना चाहते हो, डायलॉग बाजी सुनना चाहते हो, प्लॉट होल्स के बारे में सुना है, बड़े बड़े एंट्री हीरोइज्म देखना चाहते हो, और अगर तुम इस मूवी से क्रिंजनेस एक्सपेक्ट करते हो, ऑफ कोर्स तुम्हें मिलने ही वाला है। इमोशंस जो एलिवेट करना चाहते हैं, तो फिर क्या है, यही तो मिलेगा तुम्हें इस मूवी में। ये तो बात हो गई एक्सपेक्टेशंस की। लेकिन एक्सपेक्टेशंस में भी जो हमने लॉजिक की बात करी थी उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और आई नो ये काफ़ी कॉमन एग्जांपल है। अब देखो विलन यहाँ पे है, अब जो हमारा हीरो नहीं बोल सकते, लेकिन जो उस सीन में कैरेक्टर है जिसके पास एक बंदूक है, गन है, तो वो करीब कुछ 8-10 फीट दूर होगा, लेकिन वहाँ से वो गोली चलाने के बजाय बंदूक लेके हमारे विलन की तरफ दौड़ता बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है उसका। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इस मूवी का रामायण के साथ इंटीग्रेशन करना, एंड आई हैव टू से इट वॉज वेरी वेरी वेल डन। कुछ चीज़ें जो थे जो उन्होंने इस मूवी में बताए थे वो मुझे भी पता नहीं थे रियली। कुछ चीज़ें रामायण के बारे में, इनफैक्ट इट बिलोंग टू श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में कुछ जगहों के बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जो मुझे पता नहीं थी, और वो मुझे देख के सच में काफ़ी अच्छा लगा। और जो प्रेजेंटेशन भी थी कि बैकग्राउंड के कलर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वेरी वेरी गुड। उसके साथ मूवी के कलर ग्रेडिंग के बारे में भी एक तारीफ करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से ब्राइट कलर्स उन्होंने यूज़ करे हैं, एंड इनफैक्ट वी सी दैट इन एवरी रोहित शेट्टी मूवी। लेकिन इस मूवी में कुछ कॉमिकल चीज़ें थे, जैसे कि उन्होंने काफ़ी इंस्टेंसेस पे कुछ चीज़ों के नाम रखे हैं जो काफ़ी लेजी थे, मतलब स्ट्रेट आउट लेजी नेम्स। अभी आप एक स्क्वाड का नाम है, उसका नाम उन्होंने शिवा स्क्वाड रखा है, दैट्स इट। उसके बाद विलन का नाम उन्होंने क्या रखा है, डेंजर लंका। एनीवेज, डेंजर लंका की बात और विलन की बात कर रहे हैं तो अर्जुन कपूर के बारे में बात कर लेंगे। अब जब अर्जुन कपूर की कास्टिंग हुई थी तब काफ़ी लोगों को लगा था कि इट्स जस्ट गोइंग डाउन हिल फॉर दिस मूवी, लेकिन फिर उनका एक फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज करा गया जो काफ़ी मस्त था। फिर उसके बाद लोगों ने ऐसा भी बोला, इनफैक्ट मैंने भी बोला था कि उनका लुक अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्टिंग के बारे में कौन बात करेगा, वो तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। और ट्रेलर में भी उन्होंने इनफैक्ट उसको शायद एक ही डायलॉग दिया या फिर एक भी डायलॉग नहीं दिया था, लेकिन इन वेज आई हैव टू से अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, उसके ऑरा के साथ, उसके लुक के साथ वेरी वेरी गुड। मतलब एक कैसा डिमोनिक प्रेजेंस होना चाहिए एक विलन का, वैसा ही हमें देखने को मिला। भले ही उसकी राइटिंग में थोड़ी बहुत स्टीम लूज कर जाती है क्लाइमैक्स की तरफ, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एनीवेज अर्जुन कपूर वाज रियली गुड इन दिस मूवी। फिर एक सीरियस कैरेक्टर की बात कर ले तो अभी एकदम लाइट हार्टेड फनी कैरेक्टर की बात तो करनी पड़ेगी, और वो है रणवीर सिंह का सिम्बा। सिम्बा मैं सच में बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा लोगों ने हंसा सिम्बा के डायलॉग्स की वजह से। कुछ काफ़ी क्लेवरली रिटन डायलॉग्स भी थे, कुछ मेटा डायलॉग्स भी थे, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट बिकमिंग अ ट्रेंड, क्योंकि हमने भूल भुलैया मूवी में भी कुछ मेटा डायलॉग्स देखे थे, इस मूवी में भी देखे, और काफ़ी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि काफ़ी मेटा डायलॉग्स का यूज़ करा जा रहा है। ऑफकोर्स इस मूवी में भी थे, लेकिन एनीवेज सिम्बा ने सबको हंसाया। रणवीर सिंह प्लेड सिम्बा प्रिटी वेल। उसके बाद टाइगर श्रॉफ के बारे में भी लोग का यही कहना है कि यार क्यों उसको कास्ट कर रहे हो, लेकिन आई हैव टू से बंदा एक्शन मस्त कर सकता है। उसका एंट्री का जो सीन था, उसके एंट्री के एक्चुअली 2 सीन्स थे, दोनों ही काफ़ी बढ़िया थे, और वो एक कह सकते हो कि वो उनके हाथों से, उनके बाजुओं से लड़ाई कर रहे थे इंस्टेड ऑफ गन्स, और ये सिर्फ टाइगर श्रॉफ ही कर सकते थे इस पूरे मूवी की कास्ट में। एंड टाइगर श्रॉफ रियली शोकेसेस हिज स्किल्स एज अ मार्शल आर्टिस्ट, या फिर जो भी तुम कह लो, बट टाइगर श्रॉफ गुड। और उनकी जो कास्टिंग है, अगर उनकी कोई सोलो मूवी बनती है बाद में, तो उनकी जो कास्टिंग है उनके स्टोरी को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। क्यों बोल रहा हूँ, मूवी देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर ही लेते हैं क्लाइमैक्स के बारे में। अब पूरी मूवी इंटरवल तक काफ़ी अच्छे पेस पे शुरू थी, एंड आई वॉज वेरी मच इंजॉइंग इट। इंटरवल के बाद भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्वोल्यूटेड हो जाता है स्टोरी लेटर हाफ में, यानी कि इंटरवल के बाद में, एंड आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ
कि उन्हें काफ़ी सारे पैरेलल्स ड्रॉ करने थे रामायण के साथ, यानी कि रामायण की स्टोरी में जैसी जैसी चीज़ें हुई थी सीता हरण के बाद में, तो उसके साथ ही काफ़ी चीज़ें मैच करने के लिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें डाली स्टोरी में, जो आई थिंक थोड़ा बहुत कन्वोल्यूटेड बना रहा था पूरे स्टोरी को। आई मीन इट वॉज लाइक आई कैन सी वॉट यू आर डूइंग हियर, लेकिन इट इज़ नॉट रियली गेटिंग कोहेसिव इन दिस स्टोरी। लेकिन अगेन इतना ज़्यादा हमें एनालाइज भी नहीं करना चाहिए इस मूवी को। बट अगेन तो क्लाइमैक्स जो था उसमें थोड़ी बहुत स्टीम लूज कर दी थी, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्हें कैमियोज भर भर के डालने थे। अब कैमियोज तो उन्होंने करा दिए, लेकिन इस कैमियोज इतने ओवर पावर हो गए हमारे एक विलन के लिए कि विलन कैसे, मतलब वो कैसे फाइट करेगा, वो बच के कैसे निकलेगा, वो फाइट कैसे करेगा, यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। और फिर जब वो चीज़ एग्जीक्यूट होना शुरू हुई तब वहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट डाला जो मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसका क्लाइमैक्स था एकदम एंड वाला, मुझे काफ़ी वीक लगा। लेकिन उसमें फ़नी सीन्स थे, क्योंकि इट वॉज अक्षय कुमार और सिम्बा के उनके साथ में जो फ़नी सीन्स थे वो फ़नी सीन्स थे। लेकिन एज अ कोहेसिव क्लाइमैक्स आई थॉट कि मूवी का क्लाइमैक्स इतना ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट नहीं किया। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अगर मैं मेरे कंक्लूजन की बात करूँ तो ये एक रोहित शेट्टी की कॉपी यूनिवर्स की मूवी है, सिंघम 3 है। इससे तुम क्या क्या एक्सपेक्ट करके जा सकते हो? ओवर द टॉप एक्शन, येस। लॉजिक, नो। डायलॉग बाजी, येस। बड़े बड़े एंट्री सीन्स, येस। कॉमिकल सीन्स, येस। स्टोरी ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल एक एंटरटेनमेंट वैल्यू और इस मूवी में ये प्रोवाइड किया। लेकिन इस मूवी का बड़ी बात थी इसका रामायण के साथ इंटीग्रेशन, जो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से करा है। इस मूवी का रामायण के साथ जो उन्होंने लिंक करके स्टोरी प्रेजेंट करी है, इट वॉज कमेंडेबल। बाकी इट्स अ रोहित शेट्टी मूवी, तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें कौन से एक्सपेक्टेशंस के साथ इस मूवी को देखना चाहिए। और मैंने भूल भुलैया 3 मूवी का भी रिव्यू किया है, ऑफकोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जो हमने बात करी थी कि क्यों इस मूवी की इतना ज़्यादा लोग रोस्ट कर रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा इसको बुरा भला बोल रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में एक वीडियो में बात करेंगे। और हमारा हॉलीवुड मूवीज़ के लिए जो चैनल है जिसका नाम है पीके इनसाइट्स, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको भी विजिट कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। अच्छा लगा तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।